जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि बिना एक भी प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट से लाखों कमाए जा सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही बिजनेस मॉडल को समझने जा रहे हैं जो इस सोच को बिल्कुल हकीकत में बदल सकता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। क्या बिना अपनी कोई प्रॉपर्टी हुए हर महीने 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई हो सकती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। चलिए आज पता लगाते हैं कि ये होता कैसे है। तो इस मॉडल में ऐसा क्या खास है? खास ये है कि ये रियल एस्टेट के सारे बड़े खर्चे ही खत्म कर देता है। मतलब ना तो प्रॉपर्टी खरीदने का कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट, ना हर महीने किराया देने की टेंशन, और शुरुआत में तो स्टाफ रखने का भी कोई झंझट नहीं। ये सच में एक ऐसा बिजनेस है जो लगभग जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है। और हाँ, ये कोई किताबी बातें नहीं है। इसे समझने के लिए रवि की कहानी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वो एक आम सा ग्रेजुएट था जिसके पास ना तो कोई पैसा था, ना कोई प्रॉपर्टी और ना ही कोई खास अनुभव। उसकी शुरुआत एकदम जीरो से हुई थी। रवि ने जिस एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया उसे कहते हैं को होस्टिंग। अब आप पूछेंगे ये को होस्टिंग है क्या भला? देखिए, इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो ये किसी और की प्रॉपर्टी का मैनेजर बन जाने जैसा है। मतलब आप प्रॉपर्टी ओनर की फ्लैट को एयरबीएनबी पर मैनेज करते हैं और उससे जो भी कमाई होती है उसमें से अपना कमीशन लेते हैं। तो एक को होस्ट को करना क्या क्या पड़ता है? असल में प्रॉपर्टी से जुड़ा लगभग सब कुछ। प्रॉपर्टी की अच्छी अच्छी तस्वीरें लेने से लेकर बुकिंग्स हैंडल करना, गेस्ट से बात करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, मतलब प्रॉपर्टी को चलाने का पूरा काम को होस्ट ही देखता है। तो देखिए, ये दोनों के लिए एक फायदे का सौदा है। प्रॉपर्टी के मालिक को बिना कोई मेहनत किए घर बैठे पैसिव इनकम मिलती है और रवि जैसे को होस्ट को बिना प्रॉपर्टी में पैसा लगाए अपना एक बिजनेस चलाने का मौका मिल जाता है। ये मैनेजमेंट और ओनरशिप का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन असली सवाल ये है कि इसे करते कैसे हैं? मतलब वो प्रॉपर्टी ओनर्स मिलेंगे कहाँ? रवि ने अपने पहले क्लाइंट्स कैसे ढूंढे? चलिए अब सीधे एक्शन प्लान पर आते हैं। रवि का तरीका बड़ा ही सीधा और प्रैक्टिकल था। वो हाउसिंग सोसाइटियों में गया, OLX जैसी वेबसाइट्स खंगाली और लोकल ब्रोकरों से भी मिला। लेकिन उसका असली गेम चेंजर था उसका पिच, उसका वादा। वो मालिकों से कहता था, मैं आपकी किराए की आमदनी दोगुनी कर दूंगा। अब बताइए, ऐसा ऑफर कौन नहीं सुनना चाहेगा? अच्छा, तो जब रवि को पहला क्लाइंट मिल गया तो पैसों का हिसाब किताब कैसे तय हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए पहली डील के स्ट्रक्चर को तोड़कर समझते हैं। मानकर चलते हैं कि 1 महीने में उस फ्लैट ने एयरबीएनबी की बुकिंग से कुल 40,000 रुपए कमाए। ये है टोटल रेवेन्यू। अब डील ये थी कि प्रॉपर्टी के मालिक को हर महीने कम से कम 15,000 रुपए तो मिलने ही मिलने हैं। ये उनकी गारंटीड इनकम थी, चाहे कमाई ज्यादा हो या कम। इससे मालिक को एक सेफ्टी मिल गई। अब यहाँ पर हिसाब को जरा ध्यान से समझिएगा। टोटल कमाई हुई 40,000। इसमें से सबसे पहले मालिक की गारंटी वाले 15,000 रुपए निकाल दिए, तो अब प्रॉफिट बचा 25,000 रुपए। इस प्रॉफिट पर रवि का कमीशन था 40%, जो बना 10,000 रुपए, और बाकी जो 15,000 बचे वो भी मालिक को बोनस के तौर पर मिल गए। मतलब मालिक को मिले 15,000 प्लस 15,000, यानी कुल 30,000 रुपए। और ये मॉडल कितनी तेजी से बढ़ सकता है वो तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। रवि ने सिर्फ 2 फ्लैट से शुरुआत की और देखते ही देखते सिर्फ 3 महीने के अंदर वो 6 फ्लैट्स मैनेज कर रहा था और उसकी कमाई 70,000 रुपये महीने से भी ज्यादा हो गई। ये है इस बिजनेस की असली पावर। लेकिन जैसे जैसे फ्लैट्स बढ़ते हैं, काम भी बढ़ता है और काम के साथ बढ़ता है टेंशन। तो रवि ने इस बढ़ते काम को संभाला कैसे? और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए? चलिए ये भी देखते हैं। जैसे ही रवि के फ्लैट्स बढ़े, उसे समझ आ गया कि हर काम खुद नहीं किया जा सकता। यहीं पर उसने एक जीरो टेंशन सिस्टम बनाया। मतलब गेस्ट से बातचीत के लिए व्हाट्सएप पर ऑटोमेटेड मैसेज सेट कर दिए, एक भरोसेमंद क्लीनर को हमेशा ऑन कॉल रखा और चाबियों के झंझट को खत्म करने के लिए स्मार्ट लॉक्स लगवा दिए। इन छोटे छोटे सिस्टम्स ने उसके काम को बेहद आसान बना दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये बिजनेस जितना फायदेमंद है उतना ही नाजुक भी। यहाँ कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती हैं, जैसे नकली तस्वीरें डालना, साफ सफाई में लापरवाही या मेहमानों को टाइम पर जवाब ना देना। एयरबीएनबी की दुनिया में एक भी बुरा रिव्यू आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। यहाँ ईमानदारी और अच्छी सर्विस ही सब कुछ है।
तो अब जब हमने सिस्टम और गलतियों को समझ लिया है, तो वापस आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी पैसा। इस बिजनेस में कमाई की असली क्षमता क्या है? तो यहाँ कमाई की कोई सीमा है क्या? देखिए, हिसाब बड़ा सीधा है। जैसे जैसे आपके फ्लैट्स बढ़ते हैं, आपकी कमाई भी सीधे सीधे बढ़ती जाती है। सिर्फ 10 फ्लैट्स मैनेज करके भी 1 लाख रुपए महीने का आंकड़ा पार करना बिल्कुल मुमकिन है। ये बिजनेस पूरी तरह से स्केलेबल है। और यहीं पर हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है। अब तक हमारी सोच यही रही है कि रियल एस्टेट में पैसा तो सिर्फ वही कमा सकता है जिसके पास प्रॉपर्टी हो। लेकिन ये मॉडल इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। ये दिखाता है कि स्मार्ट मैनेजमेंट भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा कीमती हो सकता है। पर एक मिनट रुकिए, ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। इसमें कामयाब होने के लिए कुछ खास स्किल्स चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे रवि को सीखनी पड़ी। आपकी बातचीत का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपको मालिकों और मेहमानों के साथ पूरी तरह ईमानदार रहना होगा, और सबसे ज़रूरी, आपको एक सिस्टम बनाकर उसे फॉलो करना होगा। तो आखिर में एक सवाल सबके मन में उठता है, क्या आज की इस डिजिटल दुनिया में स्मार्ट मैनेजमेंट ही एक तरह की नई ओनरशिप है? रवि की कहानी देखकर तो ऐसा ही लगता है। ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है।